वेलकम इन एडवांस ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टर की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो ये मिलेगी आपको। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, यानी कि एक मेथड की ही तरह होता है जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। अभी के लिए हम इस डेफिनेशन को छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टर का बेस है वो हम समझते हैं, वो क्लियर करते हैं। उसके बाद आपको ये सारी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। चलिए कंस्ट्रक्टर का एक बेस कि कंस्ट्रक्टर क्या है, एक्चुअल में क्या काम करता है, किस तरीके का होता है, वो सारा बेस क्लियर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक क्लास ली है। सपोज स्टूडेंट नाम की एक क्लास ले लेते हैं। क्लास स्टूडेंट, और इस क्लास के अंदर दो क्लास के मेंबर्स लेते हैं। एक स्ट्रिंग टाइप का नेम, क्योंकि जो स्टूडेंट है उसका नेम भी होगा, और एक इंट टाइप का, ये बाय डिफॉल्ट कैपिटल करेक्टर हो रहा है, इसको मैंने स्मॉल कर दिया, रोल। तो यहाँ पे दो मैंने फील्ड्स लिए हैं, नेम और रोल नंबर। अब जब हम इस क्लास का, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम किस तरीके से बनाते हैं, देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, स्टूडेंट, जो भी आपके ऑब्जेक्ट का नाम है, मैंने लिखा obj1 इक्वल टू न्यू, देन स्टूडेंट ब्रैकेट सेमीकोलन। इस लाइन को देख लेते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो जनरली मैंने बिल्कुल बिगिनर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे सुना है, वो ये कहते हैं कि obj1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट टाइप। obj1 स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, बट एक्चुअल में जो obj1 है ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है। obj1 सिर्फ एक रेफरेंस करने के लिए वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट कहीं और बना है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट कहीं और रखा हुआ है, ये उसको रेफर करने के लिए एक नाम है। जैसे सपोज फ्लैट्स के नंबर्स होते हैं, सब फ्लैट्स सेम बने हुए हैं एक सोसाइटी के अंदर, बट वहां पर उनकी नंबरिंग की जाती है। तो वो एक रेफरेंस नंबर होता है, एक पर्टिकुलर फ्लैट है, उसको रेफर करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक नंबर होता है। सेम वैसे ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कहीं और है मेमोरी के अंदर। जो obj1 है ये सिर्फ एक रेफरेंस वेरिएबल है, एक नाम है। क्लियर? कुछ इस तरीके से देखिए, ये देखिए सपोज ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, और obj1 जस्ट इसको रेफर कर रहा है। क्लियर? और ये स्टूडेंट टाइप का है। चलिए आगे देखते हैं। इक्वल टू के बाद जो हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज किया जाता है। यानी कि हमने ये तो बता दिया कि हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, स्टूडेंट टाइप का चाहिए, लेकिन उसको कितनी मेमोरी एलोकेशन होगी, यहाँ पर मेमोरी एलोकेट करने के लिए न्यू कीवर्ड यूज किया जाता है। और वो किस बेस पे होती है कि जैसे जो नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो स्ट्रिंग कितनी मेमोरी लेगा बाय डिफॉल्ट। जो रोल नंबर है वो इंट टाइप का है, तो बाय डिफॉल्ट इंट को कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो डिफॉल्ट मेमोरी की ज़रूरत होती है वो न्यू कीवर्ड इस ऑब्जेक्ट को एलोकेट करेगा। क्लियर? अब देखिए ये चीज जो होती है वो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर है, स्टूडेंट टाइप का कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वैल्यूज को इनिशियलाइज करता है। ये जो ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट हमें ये भी पता चल गया स्टूडेंट टाइप का है, ऑब्जेक्ट को मेमोरी भी एलोकेट हो गई है, लेकिन जो उसमें नेम और रोल नंबर हैं उनमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो इनिशियलाइज़ होंगी। डिफ़ॉल्ट इसीलिए, डिफ़ॉल्ट जो वर्ड मैंने यूज़ किया है वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर नेम या रोल नंबर को कोई भी वैल्यू नहीं दी है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग की जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, और इंट की जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, या अगर यहाँ पर कोई और भी टाइप का मेंबर होगा तो उसकी जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उससे ये जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। तो जो कंस्ट्रक्टर है वो
ऑब्जेक्ट को डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। जो हमने एग्जांपल लिया है उस केस में जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वो देखिए कौन सी होंगी। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो जो कंस्ट्रक्टर है वो देखेगा यहाँ पर नेम और रोल नंबर, दो यहाँ पर अलग अलग उसके पास फील्ड्स हैं। जो नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो स्ट्रिंग की जावा में डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा डायग्राम में आपको ऐड कर देती हूँ। ये देखिए ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है इसमें ये नेम का पार्ट है और ये रोल नंबर का पार्ट है। तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा स्ट्रिंग के केस में जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो होगी नल, तो यहाँ पर वो नल राइट कर देगा, नल से इसको इनिशियलाइज कर देगा। और जो रोल नंबर है, इंट की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो जीरो होती है, तो जीरो से इसको इनिशियलाइज कर देगा। क्लियर? कंस्ट्रक्टर ने जो ऑब्जेक्ट था उसको उस जो वैल्यू से डिफॉल्ट वैल्यूज थी उनसे इनिशियलाइज कर दिया। ये कंस्ट्रक्टर का काम होता है। आप इनको डिस्प्ले करवा कर भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक क्लास है सिंपल, उसके अंदर एक मेन मेथड है। हम डिस्प्ले करवा कर देखते हैं वैल्यूज को। तो यहाँ पर हम एक अलग से क्लास ले लेते हैं, यहाँ पर नीचे क्लास स्टूडेंट, और उसके अंदर दो फील्ड्स बना लेते हैं, नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का है और रोल। और इस क्लास के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ दो चीजें लिखी है यहाँ पर। अब हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हम मेन मेथड के अंदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट रेफरेंस वेरिएबल, कुछ भी नाम दे सकते हैं, न्यू कीवर्ड एंड कंस्ट्रक्टर। अब मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी या कुछ भी नहीं दिया है, हम डायरेक्टली इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और उसके अंदर मैंने obj1 के रेफरेंस से डॉट नेम, देखिए नेम को प्रिंट कराया। जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो अलग अलग फील्ड्स हैं या मेथड कुछ भी आप चीजें बनाते हैं तो आप कैसे प्रिंट कराएंगे, obj.1। यहाँ पर देखिए ओबीजे, ओबीजे पूरे इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है और डॉट से हम उसके अंदर कोई भी एरिया को एक्सेस कर सकते हैं, नेम का या रोल नंबर जो भी है। क्लियर? चलिए प्रिंट करा लिया, और ऐसे ही हम यहाँ पर जो रोल नंबर है उसको भी प्रिंट करा लेते हैं, डॉट रोल। रन करते हैं, बहुत ही सिंपल यहाँ पे प्रोग्राम मैंने बनाया है, इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर नेम जो है उसमें जो वैल्यू है नल आ रही है और जो रोल नंबर है उसमें जीरो आ रही है, यानी कि स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल और जो इंट हमने लिया था उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो। क्लियर? यहाँ पर आपको ये चीज आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये है, देखिए अभी हमने ये जो सिलेक्टेड एरिया है इसे हमने कंस्ट्रक्टर का नाम दिया है कि ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टर। बट एक्चुअल में दिस इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्टर कहीं और होता है। ये एक तरीके से कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। दिस इज कॉलिंग ऑफ अ कंस्ट्रक्टर, हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं ताकि वो एक्शन परफॉर्म करे। कंस्ट्रक्टर ये नहीं है, कंस्ट्रक्टर कहीं और बना हुआ है। जैसे देखिए ये मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस वेरिएबल है s1, हम कोई मेथड कॉल करते हैं शो मेथड, तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं शो ब्रैकेट। सेम उसी तरीके से आप ले सकते हैं इसको कि ये क्या है, कंस्ट्रक्टर कॉल करना। अब देखिए अगर ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो कंस्ट्रक्टर है कहाँ पर, मैंने तो यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं है, तो कंस्ट्रक्टर कहाँ से आया, ये काम कैसे कर रहा है। हमने अभी टेस्ट भी कर लिया है कि इनिशियल वैल्यूज़ से इनिशियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्टर ही नहीं है यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें अपने आप काम कैसे कर रही हैं। तो देखिए अगर हम अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर खुद नहीं बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर बन जाता है। जैसे ही हम अपनी सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं, जो डॉट क्लास फाइल बनती है जिसमें बाइट कोड होता है, तो जब डॉट क्लास फाइल बनती है उसमें एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बन जाता है, जो जेडीके होता है वो आपको बना के दे देता है।
जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, अगर हम खुद बनाना चाहें तो देखिए किस तरीके का होता है वो। जो आपकी क्लास का नाम है वही सेम नाम से बनेगा। कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम की ही तरह होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट, उसके बाद ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर इसको ज़्यादा नहीं लिया है। मैंने सबसे बेसिक जो कंस्ट्रक्टर है वो आपको बताया है। ये देखिए, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस तरीके का होता है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं लिखा है और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर भी कुछ पैरामीटर्स नहीं दिए हैं। कंस्ट्रक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके के होते हैं, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जब हम अपनी फ़ाइल को कंपाइल करते हैं, डॉट क्लास फाइल बनती है, तो ये अगर हमने नहीं बनाया है, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए कि अगर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो ही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है। अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर बना दिया है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा। क्लियर? तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारी जो डॉट क्लास फाइल है उसमें बन जाता है। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली शो करके दिखाती हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना है कि नहीं बना। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो न्यू क्लास है इसमें मैंने यहाँ पे एक मेन मेथड बनाया है सिर्फ, और ये जो स्टूडेंट क्लास है इसमें मैंने एक स्ट्रिंग नेम और इंट रोल और ये लिखा है। यहाँ पर मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है। चलिए देखिए, ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा है और जहाँ पर ये देखिए प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके बिन फोल्डर के अंदर जहाँ पे जावा सी जावा ये सब चीज़ें होती हैं, कंपाइलर होता है, सेम वहीं पर मैंने अपना सोर्स कोड की जो फाइल है न्यू फाइल डॉट जावा वो मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे जावा सी, जो हमारी न्यू क्लास है, डॉट जावा, इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइलेशन हो गई है, यानी कि ये जो डॉट जावा फाइल जब कंपाइल होगी तो न्यू क्लास डॉट क्लास नाम से एक फाइल बन जाएगी जिसमें कि बाइट कोड होगा। और क्योंकि हमारी इस फाइल में दो क्लासेस हैं, एक ये न्यू क्लास, तो न्यू क्लास डॉट क्लास एक फाइल बनेगी और दूसरी क्लास कौन सी है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट डॉट क्लास दूसरी फाइल बनेगी। दो क्लास फाइल्स बन जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम इसको रन करते हैं, जावा न्यू क्लास रन करते हैं। देखिए आउटपुट आ गया है। अब देखिए, जो डॉट क्लास फाइल बनी है न्यू क्लास की, मेरा सोर्स कोड कौन सा है, ये वाला, सिर्फ इतना, उसमें सिर्फ एक मेन फंक्शन है। हम उसको देखते हैं कमांड से। कमांड का नाम है जावा पी। जावा पी कमांड से उस क्लास में जितने भी जो मेथड्स हैं वो सारे आपको पता चल जाएंगे, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। इसको कमांड को मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ कंस्ट्रक्टर दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा न्यू क्लास, ये देखिए कंपाइल्ड फ्रॉम न्यू क्लास डॉट जावा, और यहाँ पर देखिए ये चीज़ आ रही है, मैं सिलेक्ट करके आपको दिखा रही हूँ, ये आ गई। इसके अंदर जो ये लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो मेन फंक्शन था वो तो मैंने बनाया था, लेकिन ये ऊपर देखिए क्या आ रहा है, ये चीज़ पब्लिक न्यू क्लास ब्रैकेट। ये मैंने अपनी जो सोर्स कोड था मेरी फाइल में, वो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। ये जो चीज़ है, दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब आपकी फाइल कंपाइल हुई थी, डॉट क्लास फाइल बनी थी, तो उसमें बाय डिफॉल्ट ये बन गया था। क्लियर? यही चीज़ जो हमने अभी डिस्कस करी थी कि अगर आपने अपनी फाइल क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होता है तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है। और ये देखिए, ये आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिख रहा है इस चीज़ का। हम अपनी स्टूडेंट क्लास में भी इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्या स्टूडेंट के अंदर भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना है। यहाँ पर देखिए मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है। चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ लिखते हैं जावा पी और नाम क्लास का। देखिए यहाँ पर कंपाइल फ्रॉम, ये जो हमारा सोर्स कोड था उससे कंपाइल हुई है। और यहाँ पर देखिए ये चीज इंट रोल, ठीक है, और स्ट्रिंग नेम, दो चीजें तो मैंने बनाई थी यहाँ पर, लेकिन ये जो सबसे नीचे आ रहा है ये चीज, ये मैंने नहीं बनाई थी। ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे डिस्कस करते हैं।
अगर हम अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल है, जो कंस्ट्रक्टर का नाम है वो हमेशा क्लास के नाम का ही होगा, बिल्कुल भी आप अलग नहीं कर सकते हैं। इवन केस सेंसिटिव भी होगा, अगर आपने एस कैपिटल लिखा है क्लास के नाम में तो कंस्ट्रक्टर के नाम में भी कैपिटल ही आएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ पे हमने चेक किया था, ये देखिए स्टूडेंट, सेम वही क्लास का नाम जो होगा, सेम वही नाम कंस्ट्रक्टर का होगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, न्यू न्यू क्लास क्लास का नाम है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी सेम है। नेक्स्ट देखिए, जो कंस्ट्रक्टर है जब हम उसको बनाते हैं तो उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। जैसे फंक्शन होता है या मेथड होता है उसमें रिटर्न टाइप होता है, तो कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। इवन इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड, तो आप उन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट भी आप उनको कर सकते हैं, और इस टॉपिक के ऊपर हम अलग से एक वीडियो भी देखेंगे। और नेक्स्ट देखिए, अभी इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ कंस्ट्रक्टर का बेसिक जो है वो बताया है, और डिटेल में कंस्ट्रक्टर को हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर के जो और रूल्स होते हैं वो भी हम इस वीडियो में नहीं ले रहे हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में अकॉर्डिंग टू द टॉपिक उनको डिस्कस करेंगे। तो इन द एंड ऑफ द वीडियो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा है। हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में देखा है कि वो ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने का काम करता है। जैसे यहाँ पर क्लास बनी है तो क्लास के अंदर नेम और रोल नंबर 2 हमने वेरिएबल्स लिए थे। तो जब भी हम इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का, यहाँ पर देखिए ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेशन होता है, और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर रहे हैं, तो ये जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं स्ट्रिंग और इंट की, या जो भी आपने वेरिएबल्स यहाँ पे मेंबर्स आप लोगे, तो उनको डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करके देगा। और डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी होती है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आप सिर्फ उसको प्रिंट करवा के देख सकते हैं। रेफरेंस वेरिएबल डॉट मेंबर का नाम, नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का है तो नल वैल्यू जो कि स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू होती है उससे इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। इंट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, उससे इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है फर्स्ट वाला। सेकंड देखिए, एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। यानी कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसी भी क्लास का, तो कम से कम एक कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा। अगर आपने अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, एक से ज्यादा बनाए हैं, तो कम से कम एक कंस्ट्रक्टर तो कॉल होना ही होना है। अगर आपने अपनी क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो बनता है ऑटोमेटिकली वो कॉल होगा। ठीक है। और हमने ये भी सीखा था कि अगर हमने एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है। उसको हमने जावा पी जो कमांड है उससे हमने उसको चेक करके भी देख लिया था। ये देखिए यहाँ पर। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने जावा का जो कंस्ट्रक्टर है उसका बेस यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लिया है। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर वो देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर किस किस टाइप के होते हैं और उनके ऊपर कैसे प्रोग्रामिंग हम करेंगे। तो अभी के लिए आप इसको रिवाइज करिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी कोडिंग।